नहीं जल्दी बंदे जी। बताइए, टाइम आशीर्वाद बंदे है। जी, मेरा एक क्वेश्चन था। अंतिम जब शरीर छोड़ने के समय कोई व्यक्ति अगर बुद्धानुස්සति करता है तो क्या उनको गति प्राप्त होगी, या अनित्य बोध करता है तो क्या गति प्राप्त होगी बंदे जी? देखिए, हाँ, हम अनित्य से ज्यादा बुद्धानुस्तति करने के लिए बोलेंगे अभी मरते समय। क्यों बता देते हैं। अनित्य मन में स्थिर नहीं है हम लोग को, जिसके कारण अनित्य देखते जाकर जब सोना अपना याद आने लगेगा तो अरे बहुत मेहनत से कमाए, अब कौन ले लेगा उसको। जमीन का अनित्य मनन कर, अरे इतना मेहनत से कमाया हुआ कैसे अनित्य, अनित्य तो हो रहा है। कभी कभी फंस सकता है, मे भी अगर प्रज्ञा है तो नहीं फंसेगा, लेकिन कभी कभी उस चीज पे रुक सकता है। अगर अच्छी तरह से देख रहा नित्य तो नंबर वन है धर्म बोध करने के लिए अंतिम समय में प्रज्ञा अच्छी तरह काम करता है यथा स्वभाव, क्योंकि उसको अनकंट्रोल रहता है बॉडी। जिस समय दिखता है सब नश्वर है, कुछ नहीं है। तो अनित्य मनन करने से भी सुगति जाता है, अच्छा गति होता है, सोतापन बनकर भी जा सकता है। अनिवार्य अनित्य अंतिम समय मनन करना बहुत उपकारी होता है। और बुद्धानुसति भी बहुत उपकारी होता है, सुगति जाता है। क्योंकि बुद्धानुसति करने से हम लोग को पीड़ा ही नहीं बचता। मेन बात वो है, भगवान बुद्ध के बारे में सोचते हैं, हमारा गलती तो याद नहीं आएगा उसमें। भगवान के बारे में कोई गलती है ही नहीं। और हम ऐसा मौसम 10 बलधारी विशारद ज्ञानी है, और इंद्रिय परोपरि दूसरे को राग द्वेष मोह देखने का क्षमता है, श्रद्धा गुण आदि देखने का क्षमता है। इतना पाव इतना चीज है, बाप रे भगवान बुद्ध, साधु साधु इतना गुरु हम माने, उनको धर्म सुनते हैं। अति अति प्रसन्नता आता है मन में, और वो प्रसन्नता के कारण मन आनंदित रहता है। उस आनंद के साथ गुजर जाता है तो वो गति अच्छा होता है। नहीं तो वो अनित्य के बारे में मनन करते समय भी गति 100% अच्छा होता है। अनित्य के बारे में, दुख के बारे में, संसार के बारे में, अनात्म के बारे में, श्रद्धा के बारे में, शील के बारे में, धर्म ज्ञान के बारे में, त्याग के बारे में, प्रज्ञा के बारे में। इसलिए हम अभी बता रहे हैं एक डायरी बनाइए। सबसे नंबर वन उपासक लोग बता देते हैं, डायरी नोट कीजिए, मेंटेनेंस कीजिए डायरी। वो डायरी में क्या लिखना है, पुण्य खरा। आज आप लोग दान दिए हैं, बहुत विशेष पुण्य किए हैं, उपोषित लिए हैं, तो उपोषित, उपोषित का एक अलग पेज बनाइए। एक उपोषित, दो उपोषित, तीन उपोषित। भिक्षु संघ का भोजन दान का अलग एक मेंटेनेंस रखिए। भिक्षु संघ का भोजन दान में इतना भिक्षु संघ को दान दिए, ऐसा ऐसा दान दिए, ऐसा दान दिए, दान दिए, दान दिए। विशेष पुण्य प्रोग्राम, पुण्य आदि धर्म चर्चा के लिए हमेशा ऐसा 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 कीजिए। अभी मेंटेनेंस है, और बहुत महा पुण्य करने वाला वो अलग से। तो आपको लोग बोलते हैं मूर्ख लोग कि मरते समय कौन डायरी पढ़ेगा, कौन याद रहेगा। अरे मरते समय के लिए नहीं है, वो जीते जी याद करने के लिए, पुण्य को बढ़ाने के लिए, खुशी, जब तक खुशी को बढ़ाने के लिए। अरे इतना इतना पुण्य की, क्योंकि लोग को पुण्य भूल कर पाप पकड़ रहा। अभी देखिए, आप कल गलती कर दीजिए, मजाक कर लिए, फालतू बोल दीजिए, या कुछ भी पाप कर लिए छोटा सा, तो वो मन को कोसेगा बहुत ज्यादा, लेकिन किया हुआ सारा पुण्य आपको गंगा नदी में बह गया जैसा याद ही नहीं रहेगा। हाँ, अभी हम पूछेंगे कि हाँ उपासिका, ये बताइए कल क्या खाएं, परसों क्या खाएं। बहुत सारे लोग को पूछते हैं, अकला जाता है, 100% बोल देते हैं। हाँ 100%। अभी हम यहाँ पर देखने वाला वीडियो से हम पूछेंगे कि 3 दिन पहले क्या खाएं, तो यहाँ पर कोई नहीं बताएगा। बताइए, इस नहीं बताएगा, याद ही नहीं है, बहुत सोचना पड़ेगा। 3 दिन पहले क्या, 3 दिन पहले अभी चल रहा है मन में। हाँ नाम ले, क्या नहीं बता पाएगा, याद ही नहीं है। तो अपना पेट में डाला हुआ चीज जब याद नहीं है, तो बाहर दिया हो, बाहर का पेट में डाला हुआ चीज कैसे याद रहेगा। वो हल्का हल्का याद है कि डाल बाहर पेट में डलवाए, बनते लोग को दिए सा, लेकिन याद ही नहीं रहता सही तरीका से श्रद्धा। तो इसलिए अपना पेट वाला याद नहीं है तो कुछ नहीं याद है। तो अपना पेट में याद नहीं है, इसलिए नोट में याद करवाई। उससे क्या होता है, मन में श्रद्धा बढ़ता है, और पुण्य मजबूत होता है। मतलब पुण्य को अनुमोदन होता है। श्रीलंका में एक राजा था, उसका नाम था दुट्टगामनी राजा। वो हमेशा डायरी मेंटेनेंस करता था, बोलता पुण्य का। राजा होकर अपना डायरी खुद मेंटेनेंस करता था, और इतना डायरी भर गया पुण्य को, इसको याद करता था और आनंद होता था। हमेशा हंसते रहता था, उसको कभी पीड़ा ही नहीं था। और अंतिम में उसको सबसे ज्यादा आनंद किया तो खून पसीना से काम किया हुआ पुण्य, मेहनत से किया हुआ पुण्य उसको बहुत आनंद दे रहा था करके कई घटना, 2 घटना याद आया उसको। वो अमरते समय बहुत आनंद किया। स्तूप बनाया महास्तूप, फिर भी उसको उसको सेकंड होकर एक में भूखे रहकर अपना भूख का खाना दूसरा को खिलाया हुआ, आनंद बनते हुए खिलाया हुआ, वो याद था। और एक और याद था, मैं अपना कुंडल बेचकर दान दिया हुआ। तो 1-2 घटना याद था, जो युद्ध में भाग रहा था। तो इसीलिए हम लोग भी ऐसा ऐसा पुण्य कीजिए। हम भी एक दिन रास्ता में जा रहे थे, सीढ़ी से चढ़ रहे थे, हम बहुत जोर से प्यास लगा होता है, गला सूख रहा था, मेरे पास बोतल था। हम जब पीने के लिए निकाले तो भंते जी, 2-3 बनते लोग थे वहां, तो बोला अरे हमको भी प्यास है।
हम सोचा अरे साधु साधु, हमको प्यास नहीं, हम अपना प्यास रहते हुए दूसरा को दान देंगे तो हमको बहुत बड़ा पुण्य। हम बिना बोले कि हमको प्यास है करके हम नहीं बताएं, हम बोले भंते जी आप स्वीकार कीजिए करके दान दी। वो भंते लोग सब पी लिया, हमको बचा ही नहीं। फिर भी हम गला थूक निगल कर, हमको वो खुशी, हमको वो ऊपर चढ़ने तक खुशी था, और अंतिम महीनों सालों तक खुशी आ, अभी बड़ा बड़ा पुण्य की है लेकिन वो खुशी हमको ज्यादा दे रहा है कि अरे कितना त्याग, मतलब त्याग बहुत बड़ी चीज है। हम गुस्सा से बोल, अरे हमको भी प्यास है, हम मेहनत से लाए, अपना लाना चाहिए ना पानी, ऐसे बोल सकते थे। लेकिन मेरा मन में, अरे वो राजा ऐसा दुख से किया वो पुण्य याद किया तो हमको भी याद आएगा ये, करके हम इसे किए। जिसके सच में हमको याद करके आनंद आता है कि हम इसे कैसे त्याग कर दिए अपना प्यास को रहकर। तो ये चीज हम लोग को बहुत चीज है, कभी कभी हम लोग को लगता है मेहनत से कर रहे हैं, अरे इतना मेहनत क्या करना है, चौक में पैसा से होटल से मंगवा के खिला देते हैं, ऐसा वैसा नहीं। खुद परिश्रम करके कीजिए, एक एक बनाइए खुद दान भोजन के लिए, और दान बनाकर सबको दीजिए। और ये सब करते हैं तो ज्यादा उचित है। ऐसा नहीं कि होटल में नहीं मिलता पुण्य, लेकिन एक हम बता रहे हैं एक कारण, तो ऐसा करिए। नमो बुद्ध आगे। वंदामी बनते जी। अच्छा, बनते जी मेरा कहना था कि अभी हम सोसाइटी में देखते हैं कि मेल मेल ओरिएंटेड सोसाइटी दिखती है हमें आज का कल्चरल, यानी वैदिक इसमें भी देखते थे। यानी मेल डोमिनेटिंग पर सब आजू बाजू में मेल को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। हम तभी की जब संस्कृति देखते हैं तो मातृसत्ताक देखते हैं। तो क्या बोधिसत्व जन्म लेते वक्त माँ डिसाइड करते हैं, वैसे पिता भी डिसाइड करते हैं? क्योंकि दोनों से यानी एक जन्म होता है, तो माँ कोख में रखती है, ये सही है, पर पिता का भी ये इम्पोर्टेंस, क्योंकि जैसे कि शुद्धोधन राजा अरन तो हो ही गए एंड तलक, तो उनका भी कुछ ऐसा बैकग्राउंड देखा गया था क्या, ऐसा मुझे बहुत सारा बैकग्राउंड है उनके बारे में, बहुत सारा है। उनको भी बहुत सारा, वो भी पिता था जन्म जन्म में, और कैसे कैसे मदद किया। बाद में जाने के बाद भी डांटा नहीं है, निकलने के बाद गौरव किया, हाथ जोड़ के वंदन किया। जब घर त्याग दिया ना, तो आम जनता पिता क्या कहता है कि यार कुत्ता है, हरामी है, बदमाश है, उसको छोड़ना नहीं, श्राप देते रहता है। लेकिन बोधिसत्व का पापा श्राप नहीं दिया, यहाँ तक कि गुंडा भी नहीं भेजा कि उसको खींच के लेके आओ। भेज नहीं सकता क्या, राजा है, सिर्फ सेना नहीं भेज सकता था खोज के खींच के लेके आओ। उनको पता है कि कहाँ कहाँ जा रहा है, सब पता था। लेकिन समझ गया कि वो रुकने वाला नहीं है, वो सामान्य नहीं है, लोग सबका कल्याण करके ही आएगा। जब खोज खोज के रह रहा था तभी तो पता चला कि बुद्ध बन गया है। तो फिर मैं आदमी लोग भेजता है कि वो मेरे राज्य में आइए, हमें बताइए। तो ये सब पता हो जाता है, फिर भी मन पापा का स्नेह कारण वो जाने नहीं दे रहा था। तो वो पापा का रोल तो बहुत अमेजिंग है। तो उसके बारे में आप बता रहे, मेल को सिर्फ देता है, कौन बताया मेल को, फीमेल को नहीं दे रहा है क्या अभी महत्व? कितना ज्यादा हो गया, ओवर हो गया है, जिसके कारण फीमेल लोग पागल हो गई, बदमाश हो गया। हाँ, तो ये हो गया, तो ये बात है। तो हाँ, तो उनका कोई यानी ओरिएंटेड हमें ऐसे सूत्र मिलते हैं क्या जहां हमने शुद्धोधन राजा के बारे में ज्यादा जानकारी मिल पाए? शुद्धोधन राजा के बारे में बहुत सारा सूत्र उपदेश है। जो शुद्धोधन राजा भगवान से बातचीत करता, पूछता है, राज्य में आने के बाद भी भोजन के लिए निमंत्रण करता शुद्धोधन राजा, उसी समय सोतापन होता है शुद्धोधन राजा, फिर साग्रगामी नहीं होता है, बनते जी, फिर मुझे उनकी पूर्व पूर्व पुब्बे निवासन यानी पूर्व जन्मों की पिछले कुछ जन्म का ऐसी। घटना तो हम बताएंगे। अभी या बनते प्रजापति जी। महामाया के पिछले जन्म का और दो बहुत सारा घटना है जो हम नहीं बताए, में कुछ घटना बहुत सारा, तो बहुत सारा है। हम्म। वरदान बनती जी। हाँ उपासिका जी बताइए। वरदान जी, मेरा प्रश्न ये कि कुंडली देखते हैं लोग, तो क्या कुंडली देखते और हैं? राशि भविष्य ये सच में हम्म। ये जो अभी कुंडली कुंडली और देखा है, राशि भविष्य देखते हैं? कुंडली थोड़ा थोड़ा होता है, नहीं नहीं बोलते हैं, लेकिन हम लोग उस सब के पीछे नहीं जाइए बोल रहे हैं हम। वो सब पीछे कुंडली पुंडली पीछे मत जाइए, हम लोग को इतना अच्छा है, भगवान को सील लेकर पंसील लेकर सूत्र पठन करके करने वाला सिस्टम है। अब कुंडली नहीं होता, हम नहीं कहते, अतीत से चलता आ रहा, कुछ ना कुछ होगा उसमें, ठीक है। लेकिन हम उसको डांट नहीं रहे, कुंडली को पक्का हम नहीं डांटेंगे, क्योंकि एक बड़ा बड़ा एक भंते सब कुंडली करने वाला भंते छोड़ छाड़ के आया था। तो उसके बारे में हम चर्चा किए थे, तो बोलता है कुछ ना कुछ कनेक्टेड है थोड़ा मोड़ा, लेकिन उस सबसे पीछे जाने वाले लोग पुण्य को कुशल को छोड़ने लग जाता है, और उसके लाइन लगा के पीछे चल जाता है। अंत में बाबा पुजारी के पीछे जाके मंत्र तंत्र करते करते रुकता है, कुछ नहीं जाएगा, कहीं नहीं रहेगा। तो इसके बाद वही पुजारी बोलेगा कि जल ढारो, वो करो, वो करो, बलि पूजा करो, अंतिम में हम लोग खिचड़ी हो जाएंगे। अरे
अभी कुंडली देखने के बाद कुंडली में ये ग्रह दोष बताए, उसके लिए वो करना है। उसको थोड़ा श्रद्धा है भगवान बुद्ध के प्रति, धर्म के संघ के प्रति। श्रद्धा नहीं होने के कारण वो कहाँ भटका देगा। अंतिम में उसी से उपदेश लिए कुंडली के बारे में और मान लिए, और दूसरा पार्ट नहीं मानेंगे तो हमारा मन में बेचैन आएगा, शांति नहीं, पीड़ा आएगा। कितना भी बंती के सामने रहेगा, धर्म सुने, पीड़ा आएगा, क्योंकि वो लोग करने के लिए हम नहीं की, और हमारा फिर पीड़ा होगा, वो टेंशन। इसलिए इधर उधर खिचड़ी ना बनाकर अपना ही जगह पे रही। कुंडली, गुरुबंती का कुंडली लिखा हुआ था, बहुत विनाश। पता है क्या, गुरु जी का कुंडली भविष्यवाणी बहुत खराब था बोल रहा था। हाँ, गुरुबंती कुंडली जलाकर भंते बन गए थे। उस समय बहुत लोगों को टेंशन होगा, ये होगा, वो करने लगा। अभी गुरुजी भंते बनकर मम्मी को, परिवार को सुगति का मार्ग दिखा के दिव्य लोग चलाए, अपना मम्मी को गुरुबंती घर जा जाके बता, दुगति जाने वाला, अंतिम मम्मी रो रो के बताया उनको कि अंतिम में समझिए क्रिस्टियानी था परिवार उनका। तो बहुत अमेजिंग है। बाद में बुद्धिस्ट हो गया था, मतलब उसी बचपन में। लेकिन मैं क्या बोल रहे थे उसको, मैं पूरी तरह श्रद्धा नहीं था, तो गुरुबंती सबको श्रद्धावान बनाए। तो कुंडली 100% सही नहीं, हम उसको पूरी तरह नहीं समझते हैं। बात एक चीज है, खम खरम के पीछे जाइए। खम्मंग पच्चेती नो मंगल, खरम को ही मानना है, मंगल को पीछे, हम अशुभ शुभ के पीछे जाने वाले लोग बच जाता है। हाँ, तो इसीलिए असली उपासक बनना है तो आप अपना आचरण को, भगवान बुद्ध कितना बताएं। एक पुजारी अभी नक्षत्र बताने वाला सब सही है क्या? 2 रुपया पैसा खाने वाला सब है? पढ़ा लिखा है क्या? 2 किताब पढ़ लिया, 2 के सामने सीख गया। अभी ऑनलाइन में कुंडली दिखवा रहा है कि तुमको सीखना है तो सीखो, तो सब कुंडली देखने वाला बन रहा है, सब खिचड़ी है, ठेपा छाप है। तो उन लोग के पीछे जाके अपना गुरु बना के उनको झुकते रहिए, जो हमारा गुरु इतना महान भगवान बुद्ध है, उनको छोड़कर। तो वो उपाय समझिए उपासिका। नमो बुद्धाय। उषा, उषा उपासिका। ये- वंदामी हाँ, भंते जी, आशीर्वाद है। मेरा ये सवाल था कि हम्म। अ, हमारा जो मृत्यु होता है, मतलब मृत्यु की अवधि कम हो या ज्यादा, ये अपने पुण्य पर निर्भर होता है क्या? तो ऐसा है तो फिर महादेवी जो है ना, उन्होंने तो बहुत सारे पुण्य कर्म किए थे, इसलिए भगवान इसीलिए उनके इसीलिए उदर में। नीचे अंतिम घुमा फिरा के पकड़ ली ना, इसलिए हम बता रहे हैं। वो हाँ, एक एक चीज, अलग चीज है तो उपासिका। ऐसा क्यों उनकी मृत्यु इतनी जल्दी से क्यों हो गई ऐसा? ऐसा क्यों? भगवान बुद्ध से ज्यादा समय में महाकाश्यपंती का उम्र रहा, तो भगवान बुद्ध से ज्यादा उम्र महाकाश्यपंती पुण्य किया है पारमिता। ठीक है, एक पुण्य, ठीक है, पुण्य तो होता है, लेकिन एक लोक धर्म होता है, लोक धर्म बोलता है दुनिया का धर्म, धर्मता। वो धर्मता के स्वरूप चलता है। धर्मता के लोक धर्म लाभ अलाभ, यश अयश, निंदा प्रशंसा, सुख दुख, सब कर्मों पे निर्धारित नहीं है। हमको कभी कभी अलाभ हो रहा है तो कुछ हमारा गलती के कारण नहीं हो रहा है, पिछले जन्म कर्म नहीं ले सकते। कभी कभी निंदा आ रहा है तो लोक धर्म है। भगवान बुद्ध को सारा निंदा कर्मों पे नहीं सौंप सकते हैं। लोग अभी प्रवचन देता है कि इस कर्म से इस कर्म के, लेकिन बुद्ध के पास इससे ज्यादा उसको कर्म ढाकने के लिए पुण्य था, तेजस था, लेकिन फिर भी लोक धर्म के कारण चुप रहे भगवान बुद्ध। ये लोक का धर्म है, एक चलने का सिस्टम है, वो चीज एक अलग ही है। भगवान बुद्ध मरने वाला व्यक्ति देख रहे हैं मर रहा है, उसको खींच के पकड़कर अपना ताकत लगा के रोक नहीं सकते थे क्या? लेकिन एक धर्मता है, सिस्टम है जो चल रहा है। भगवान के पास क्षमता नहीं था क्या? भगवान इतना पावरफुल थे, फिर भी वो एक सिस्टम को बदलने नहीं गए। उस सिस्टम जो लोग चल रहा है दुनिया, जो दुनिया से मुक्त होने के लिए सिस्टम बताएं, उस दुनिया को दुनिया से मुक्त होने के लिए, तो वो हम लोग समझना चाहिए। भगवान बुद्ध क्यों 7 दिन माँ मर गया? धर्मता है, 7 दिन बाद नहीं मरेगा तो उसके पेट में दूसरा कोख में बच्चा नहीं आना चाहिए, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, अपमान नहीं होना चाहिए माँ को। दूसरा कारण की मैं वो हर बुद्ध लोग का माँ के साथ होता है ऐसा, शीलवान गुणवान बनती है और 7 दिन बाद जाता है, और वो अभिधर्म का देशना होता है। तो वो अलग ही स्वभाव है उपासना। वंदा भी आदरणीय बनते जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि अभी हाँ बहुत हाँ, सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी माँ बहुत जल्दी गुजर जाती है, तो उसका क्या कारण होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए, हम लोग दुनिया को देखिए, दुनिया को एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक बात बताते हैं, बहुत सुंदर है। देखिए, दुनिया को हम लोग जो देते हैं ना, वो याद रखिए हमारे पीछे आता है। हम लोग छिप के गलत करते हैं। कैसे करते हैं? छिप के हत्या करते हैं, छिप के चोरी करते हैं, छिप को व्यभिचार झूठ नशा करते हैं। लेकिन जब विपाक मिलता है तो दुनिया को दिखाना पड़ता है। हत्या किया तो
उसको जल्दी जाना पड़ता है। चोरी किया तो उसको गरीब परिवार में मिलता है। अब दुनिया को दिखा रहा है कि हम संसार में चोरी किए हैं और दान नहीं दिए। व्यभिचार किया तो परिवार छुप छिप के व्यभिचार करता है, छिप छिप के गलत काम करता है। लेकिन जब परिवार टूटता है, कर्म विपाक भोगने मिलता है, तो उसको रो रो के भोगना पड़ता है, रो रो के भोगना पड़ता है, दिखाना पड़ता है दुनिया को हम संसार में व्यभिचार किए, अब देखो क्या करें, अब पुराना कर्म भोग रहा है। इसके बाद झूठ बोलता है, बोल बोल के दूसरे को फंसा रहा, पीड़ा दे रहा है। जब खुद उसका विपाक मिलना शुरू होता है तो दुनिया नहीं जाने झूठ बोला, छिप छिप के किया है, लेकिन सबके सामने दिखाना पड़ रहा है, इसको बात को वैल्यू नहीं दे रहा। तब समझ जाए दुनिया को क्या दिखा रहा है, संसार में झूठ बोला। नशा कर रहा है, नशा करके पागल आदमी को देख के हंस रहा ये शराब पी रहा है पागल आदमी, ये पागल है, दिमागी नहीं है, करके शराब पी रहा है। खुद जिसके लिए हंस रहा है, उस मूर्ख को पता नहीं है कि आगे उसको कर्म तैयार कर रहा है उस पागल जगह के जाने के लिए, उस मूर्ख को पता नहीं। तो ये बहुत बड़ा मैटर है। लोग जिसके लिए मजाक उड़ा रहा है और उसी के साथ वो कर्म कर रहा है, लेकिन उसको पता नहीं वो कर्म उसी के लिए कर रहा है। हत्या हत्या करने वाले लोग मजाक उड़ा रहा है मारने वाले लोग को, लेकिन पता नहीं उसको मजाक मारने वाले लोग को उड़ा रहा है, लेकिन वो हत्या करके उसी जल्दी मरने का जगह पे जाने वाला चीज है। चोरी कर गरीब लोग को मजाक उड़ा रहा है चोरी करने वाले लोग, लेकिन उस मूर्ख को पता नहीं है कि मरकर उसी जगह पे जाने वाला वो है। इसीलिए उस चीज को बहुत बड़ा है। हम लोग हंसता है, लोग मजाक उड़ाता है, लेकिन अपना कर्म को नहीं देख रहा है कि हम अभी पुराना भोग रहे हैं, लेकिन आगे आने वाला कर्म ये ऐसा भोग दुख देगा। तो इस चीज को हम लोग बहुत समझना चाहिए। मम्मी मर गया मतलब समझिए संसार में मृत्यु की ऐसा चीज है कि अनिवार्य कर्म सपोर्ट करता है। मृत्यु पैर हाथ लकवा मार दिया, खाना पीना नहीं, बीमार कुरूप है, चेहरा अलग है, हाथ अलग है, अंगुली अलग है, सब चीज अलग है, सब चीज का एक एक कर्म है, बुद्धि चेतना सब सबका अलग है। तो कर्म विपाक ही है वो दूसरा।